नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, दूसरा लेक्चर है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को लेकर। इसमें बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आखिर एक कैसे हो सकते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट हुए 1820 से पहले ऑरस्टेड, उन्होंने बताया कि जब भी एक कंपास से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, तो कंपास में डिफ्लेक्शन शो होता है। इसी थ्योरी को ध्यान में रखकर दो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एम्पियर एंड फैराडे। एम्पियर ने इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क किया, फैराडे ने मैग्नेटिज्म पे वर्क किया। दोनों का मिला जुला वर्क ये बता पाया कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बैटरीज और लाइटनिंग से डेवलप होती है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी मोशन में होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। फैराडे ने बताया कि जब भी मूविंग मैग्नेट्स होते हैं, जब भी मैग्नेट मूव होते हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और वो मूव होती है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट आयरन या कंपास किसी से भी हो सकता है। मैग्नेटिज्म इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग टॉपिक हैं, पर इन दो साइंटिस्ट के वर्क से, इन दो फिजिसिस्ट के वर्क से ये निष्कर्ष निकला कि मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 1820 से पहले एक अलग अलग ब्रांच समझी जाती थी, लेकिन एम्पियर और फैराडे ने एक थ्योरी दी जिसमें मूविंग मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए पाए गए और इलेक्ट्रिक चार्जेस जब भी मोशन में थे वो मैग्नेटिक फील्ड देते हुए पाए गए। अब इसी थ्योरी को आगे डेवलप करते गए फिजिसिस्ट, तो उन्होंने पाया कि मैक्सवेल और लॉरेंट्ज दो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में किसी भी तरह का फोर्स हो, चाहे वो मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो केमिकल में केमिकल फोर्स हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे को होल्डिंग का फोर्स हो, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, वो सभी फोर्सेस डिपेंडेंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। ये सभी फोर्सेस का फंडामेंटल फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो इंटर रिलेशन होता है वो मैक्सवेल और लॉरेंट्ज ने बताया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस यूनिवर्स का फंडामेंटल फोर्स है। हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि ये किसी भी बॉडी में या ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं रहता, ये हर तरफ रहता है, हर जगह रहता है। मैक्सवेल ने और भी डेवलपमेंट किया और इस डेवलपमेंट में मैक्सवेल ने पाया कि लाइट का मेजरमेंट या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट या कोई भी ऐसा मेजरमेंट हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से हो पाया, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मेजरमेंट्स की वजह से हम बता पाए कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर आवर होती है, 3 लाख किलोमीटर पर आवर होती है। केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट्स की वजह से बता पाए, नहीं तो बताना संभव नहीं था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ये मैक्सवेल ने किया। कैसे किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी को ध्यान में रखकर आगे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस बनी, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिक पावर, टेलीकम्युनिकेशन होता है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रेडियो एंड टेलीविज़न। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट्स की वजह से संभव हो पाया। तो चलिए आज हमने समझा कि मैक्सवेल और लॉरेंट्ज ने
हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया कि वो फंडामेंटल फोर्स है। इसी को ध्यान में रखकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया। बेसिकली इसका नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, पर ये बहुत ही महंगा पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ये केवल फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर महंगे स्कूलों में या महंगे कॉलेजों में बताया जाता है। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है कि आप गोल्ड लीफ ना लेके आप एल्यूमिनियम फॉयल लीजिए और एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड लाइए जब मेटल नॉब के पास, तो वो पॉजिटिव चार्ज मेटल नॉब में आ जाएगा और मेटल नॉब में से वो पॉजिटिव चार्ज एक एल्यूमिनियम की रॉड में ट्रैवल करेगा और वहाँ से हमने दो कागज़ लगा रखे हैं, दो कागज़ के टुकड़े लगा रखे हैं। जब भी पॉजिटिव चार्ज उनमें से ट्रैवल होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पोलरिटी में पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपको ज़रूर पिछला लेक्चर देखना चाहिए और हमारे आने वाले लेक्चर्स देखने चाहिए, जिससे आप फिजिक्स अच्छे से समझ पाएंगे क्लास 12 की। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्कोप से हमें बेसिकली दो थ्योरी समझ में आई कि जब भी पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल होता है, टू हाफ्स ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो यहीं से बेसिक थ्योरी बनती है कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मन करे। धन्यवाद।